के रायगढ़ से मिली है दो संदिग्ध नाव, दो सस्पिशियस बोट्स यहां दिखाई दी हैं। नाव से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। संदिग्ध नाव मिलने के बाद पूरे रायगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या इन नावों से वैसा ही कुछ किसी का मंसूबा था जो हमने 2008 में देखा था नवंबर में मुंबई में, या ये कुछ और है? हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मयूरेश, क्या खबर है? ये खबर ये आ रही है कि ये नाव जो है वो ओमान सिक्योरिटी की है। ओमान देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी ये नाव है और वेपन जो मिले हैं वो डिसमेंटल अवस्था में मिले, यानी उनके पार्ट जो है वो वहां पे मिले हैं। फिलहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो रत्नागिरी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सेंट्रल एजेंसीज को भी लूप में रखा गया है और उन्हें भी पल पल की जानकारी दी जा रही है। नहीं तो ये क्या नेविगेशन का कोई मामला है? क्या ये इसमें कोई जस्टिफिकेशन भटकाव वाला भी हो सकता है, या ये जानबूझकर इंट्रूड किया गया है और ये सामने आ गया है, पकड़ लिया गया है? जी, पहले जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि लहरें बड़े पैमाने पे है और उन लहरों के साथ ये नाव जो है वो ओमान से भटक के यहाँ पे आ गई है। ऐसा एक हम कहें कि प्राइमरी इनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। लेकिन जिस मुद्दों का आपने अभी जिक्र किया है उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो महाराष्ट्र पुलिस यानी रत्नागिरी डिवीजन कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज को भी इन्फॉर्म किया गया है और उन्हें भी लूप में रखा गया है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसमें से जो लोग इसमें सवार थे और जो हथियार बरामद हुए हैं उसके बारे में एग्जैक्टली कुछ ऑफिशियली बताया गया है क्या? अभी तक सिर्फ इतना ही बताया गया है कि हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन वो डिसमेंटल अवस्था में, यानी उसके पुर्जे मिले हैं। वो एक कंप्लीट कोई गन ऐसे नहीं है, उसके अलग अलग पुर्जे हैं। लेकिन कितने हैं या क्या क्वांटिटी है या सिर्फ हथियार है या कारतूस भी उसके साथ है, इसके बारे में पुलिस ने अभी तक नहीं बताया है। तो ये तो इस मामले को और संदिग्ध बनाता है मयूरेश की। अगर ये वाकई ओमान से और सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग थे, लहरों के हवाले होकर ये नाव यहाँ आ गई, तो फिर तो इसमें अगर हथियार थे तो कम से कम पूरा एक वन पीस वेपन होना चाहिए जो भी है। अगर ये डिसमेंटल है, इसका मतलब ये है कि बाद में कहीं उतरे जाने के बाद इनको सबको आपस में जोड़ा जाना था और उससे हथियार बनाया जाना था। इसका मतलब ये पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना देता है। इसे हम नकार नहीं सकते जो आप शंका व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस अभी जो है वो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रही है जो हमारे पास है और जो हम बता रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है और जैसे ही कुछ और इंफॉर्मेशन आती है वो शेयर करेंगे। लेकिन जिस एंगल से आप ये सवाल पूछ रहे हैं उसे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। और ये बोट के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है कि बोट का साइज क्या है? ये किस साइज की बोट है? इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? कुछ बताया है उन्होंने? नहीं, फिलहाल तो नहीं बताया है उन्होंने। सिर्फ इतना ही बताया कि बोट बरामद हुई है, लेकिन उस बोट पे क्या लोग सवार थे, क्या किसी को कोई सेलर, अगर वो सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहे हैं ओमान की, तो क्या कोई सेलर था या इस बोट को ऐसे ही ये हवा के जरिए लहरों के जरिए आई, इसके बारे में अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन यही बताया है कि लहरें जो है वो बड़े पैमाने पे उफान की तरह है समंदर में, क्योंकि हम कहें कि बहुत बारिश ज्यादा हो रही है वहां पे, इसी वजह से शायद से ये बोट जो है वो ओमान से आई होगी। तो क्या ये क्योंकि दो तरह की बोट इसके लिए अक्सर प्रयोग में लाई जाती है, एक तो वो जो फ्यूल प्रोपेल्ड होती हैं और दूसरी वो होती हैं जिनमें वो पाल लगा रहता है और हवाओं के जरिए जिनको साधा जाता है। तो क्या ये उस तरह की हाइब्रिड बोट थी या ये केवल पाल के जरिए और हवाओं के जरिए चलने वाली बोट थी? जी, इसके बारे में भी अभी तक उन्होंने कोई डिटेल जानकारी नहीं दी कि ये बोट का मेक क्या है, क्या। और आपने जो तस्वीरें अभी हम तक भेजी हैं वो देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लहरों के हवाले होकर ये बोट्स वाकई यहाँ चली आई, या क्योंकि इसमें डिसमेंटल्ड वेपन्स पाए गए हैं जिनको बाद में जोड़कर एक पूरा हथियार बनाकर कहीं कुछ किया जा सकता था? कुछ ऐसी मंशा के साथ लोग आए हैं क्या? और ओमान का एक तरीके से ये डिस्गाइज किया जा रहा है ओमान को सामने रखते हुए, और इसमें कहीं आतंकवादी हो सकते हैं या वाकई ओमान सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं? लेकिन ओमान सिक्योरिटी के लोगों का यहाँ इंडियन वाटर्स में यहाँ इतने अंदर तक आ जाना ये क्यों संभव हो पाया? ये तमाम बातें हैं जिस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ऑनलुकर्स भी मौजूद हैं जो यहाँ जाहिर है चहलकदमी के लिए पहुंचे होंगे, आसपास से गुजर रहे होंगे और उनकी भीड़ यहाँ जमा हो गई है ये समझने जानने के लिए कि ये कौन से लोग हैं जो यहाँ पर तट पर आकर ये जो नाव लगी है इससे कौन से लोग यहाँ पर उतरे हैं। इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है या ये वन ऑफ इंसिडेंट है और इसीलिए ये इस पूरे मामले को बेहद खास बना देता है? मयूरेश जी देखिए, अगर हम बात करें कोंकण रीजन की तो इससे पहले हमने देखा कि 1992 में भी जो कंसाइनमेंट आई थी, जो मुंबई ब्लास्ट में 1992 में जो धमाके हुए थे, जब इस्तेमाल की थी, वो भी कोंकण रीजन में ही हुई थी।
अगर हम मुंबई की बात करें तो कोंकण रीजन यानी रायगढ़ जो है वो मुंबई, माफ कीजिए, रत्नागिरी जो है मुंबई से इतना दूर है नहीं, एक 6 घंटे का रास्ता है। लेकिन इस रीजन की बात करें तो अब तक ये देखा गया कि जब कभी भी मुंबई पे टेरर अटैक हुआ है, फिर वो 2008 का हो या फिर इससे पहले मुंबई में हुए 1992 के दंगे हो, उनकी कंसाइनमेंट जो है वो सी के माध्यम से यानी समंदर के माध्यम से आई। इसीलिए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को जो है वो बहुत ही ज्यादा हम कह कि महत्व दिया गया है और उसे उसी तरह से हैंडल किया गया है। इसीलिए जो खबर आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से वो ये है कि सेंट्रल एजेंसीज को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। हर पल की खबर उन्हें दी जा रही है, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसकी हर पल की खबर उन्हें दी जा रही है और वो भी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वहां पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। बड़ी तादाद में वहां स्थानीय लोग भी जमा हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माजरा क्या है। और हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें निश्चित रूप से लोग थे, सेलर्स थे। उन सेलर्स की कहाँ का नेटिव है, कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग, क्या वाकई ओमान से ताल्लुक़ रखते हैं? ओमान से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या वाकई बोनाफाइडे हैं? क्या वो वाकई एजेंसी से, सिक्योरिटी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की, या असल में ये पूरा डिस्गाइस है? पूरे मामले में पहचान छुपाने की कोशिश के तहत इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि 26/11 में जिन आतंकवादियों ने कहर बरपाया था वो रास्ते समुंदर के रास्ते ही आए थे और उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए ही हाथ में कलावा बांधा हुआ था ताकि एक पूरे मामले को दूसरा रंग दिया जा सके। तो क्या यहाँ पर भी एक फसाड है, डिस्गाइस है, और उसमें पीछे क्या ये टेररिज्म को फैलाने वाले लोग हैं, या वाकई इस समय समुद्र में चल रही हलचल के हवाले होकर, लहरों के हवाले होकर कोई एक बोट यहाँ तक आ गई है? इस बात का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या इस बारे में कुछ बताया गया है कि ऑफिशियल पीसी होगी, बताया जाएगा आप लोगों को, और उसके लिए कोई वक्त बताया गया है, या अभी इन्वेस्टिगेशन कितनी लंबी चलेगी इस बारे में कुछ पता नहीं है? दिनेश जी, अभी हम बात करें तो थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई है, पुलिस भी अभी मौका वारदात पे है, वहाँ पे उस पूरे बोट का जो है वो थरो इन्वेस्टिगेशन होगा। वहाँ पे देखी जाएगी, हर एक चीज देखी जाएगी, अपने अपने उनके जो पैरामीटर्स है उनके साथ। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाम को 5 या 6 बजे जो है वो रत्नागिरी के जो एसपी है या फिर रत्नागिरी पुलिस के जो अधिकारी है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वो मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या सिचुएशन है, ये बोट यहाँ पे कैसे आई है और इसमें क्या क्या और चीजें मिली है इसको लेके। लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि वो कब मीडिया से बातचीत करेंगे या मीडिया को संबोधित करेंगे। और ये जो हम देख रहे हैं ये बोट्स, कम से कम इनमें दूर से जो अंदाजा लग रहा है मयूर, ये कतई वो बोट्स नहीं है जो हवाओं के सहारे, हवाओं के हवाले होकर किसी जगह पहुंच जाएं। ये निश्चित रूप से मोटर प्रोपेल्ड बोट्स हैं और लिहाजा इनके भटकने का सवाल, अब ईंधन खत्म होने वाला जस्टिफिकेशन दिया जा रहा हो तो बात अलग है, वरना ये भटक ऐसे सकती नहीं है। जी बिल्कुल। और अभी तक अगर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र में ओमान सिक्योरिटी बोट है तो अभी तक ओमान की तरफ से या ओमान एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं आया है कि ऐसा कोई वाकया हुआ है, या फिर ओमान की तरफ से कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं आया। तो सभी चीजें जो है उसके ऊपर नजर हम बनाए रखे हैं। जैसे ही कोई खबर मिलती है हम अपने दर्शकों के साथ वो शेयर करेंगे।